नमस्कार। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक पर, उसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये कुरुक्षेत्र का मैदान है और संजय जो है वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। तो आज हम इसी एक श्लोक को, इसके मतलब को, पात्रों के मन में क्या चल रहा है और इसके जो गहरे दार्शनिक संकेत है उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। श्लोक है, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडुवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। चलिए शुरू करते हैं जी। और यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि संजय को व्यास जी से दिव्य दृष्टि मिली हुई है। मतलब वो हस्तिनापुर में बैठे बैठे ही कुरुक्षेत्र का पूरा हाल देख और सुन पा रहे हैं और वही वो धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। अच्छा, तो संजय क्या देख रहे हैं, क्या बता रहे हैं वो धृतराष्ट्र को? संजय कह रहे हैं कि राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा। और कैसे देखा? व्यूढ़म, यानी एक बहुत ही कुशल सजी हुई युद्ध के लिए तैयार व्यूह रचना में। ये व्यूढ़म शब्द बहुत अहम है। क्यों है? मतलब सेना तो युद्ध के लिए तैयार होगी ही। पर यह दिखाता है कि पांडवों की सेना सिर्फ संख्या में ज्यादा नहीं थी, बल्कि वो पूरी तरह से अनुशासित थी और उनका नेतृत्व भी बहुत कुशल था। एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स थे, सिर्फ भीड़ नहीं। समझी, एक संगठित शक्ति। और इस नजारे का, इस संगठित सेना का दुर्योधन पर क्या असर हुआ? यहाँ शायद बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है ना? बिल्कुल। यहीं पर दुर्योधन का जो बाहरी आत्मविश्वास था वो थोड़ा हिलता हुआ दिखता है। उसे देखकर उसके अंदर की चिंता, शायद थोड़ा डर भी, वो बाहर आने लगता है। और फिर वो क्या करता है? वो फौरन अपने आचार्य, मतलब गुरु द्रोणाचार्य, उनके पास जाता है। अपने गुरु के पास? ये थोड़ा अजीब नहीं? मतलब मार्गदर्शन के लिए या कुछ और वजह थी? देखिए, पहली नजर में तो लगता है कि गुरु के पास जा रहा है तो शायद सलाह लेने जा रहा होगा, पर यहाँ ऐसा लगता नहीं है। तो फिर? ये ज्यादातर डर की प्रतिक्रिया लगती है। एक तरह से वो शायद द्रोणाचार्य से आश्वासन चाहता है, या हो सकता है, जैसा हम आगे देखेंगे, कि वो उन्हें उकसाने या इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा हो। अच्छा, मतलब ज्ञान नहीं बल्कि अपने डर को शांत करने या दूसरों को उकसाने का प्रयास। ये दिखाता है कि डर लगने पर या मुश्किल स्थिति में लोग अक्सर अथॉरिटी या गुरुओं की शरण लेते हैं, पर जरूरी नहीं कि सही नीयत से या ज्ञान के लिए। और यहाँ एक और बात है, उसे राजा कहा गया है। राजा वचनम ब्रवीत। इसका क्या मतलब? जबकि असल में उस वक्त हस्तिनापुर के शासक तो धृतराष्ट्र थे। दुर्योधन को राजा कहना शायद उसके अधिकार जताने की कोशिश या फिर उसके अधर्मी स्वभाव की तरफ भी एक इशारा हो सकता है। ये तो काफी गहरा मनोवैज्ञानिक चित्रण है। तो अगर हम इसे थोड़ा प्रतीकात्मक रूप से देखें, सिंबॉलिकली, तो इसका क्या अर्थ निकलता है? अगर बड़े फलक पर देखें तो दुर्योधन यहाँ अहंकार, अधर्म मतलब अन्याय और स्वार्थ का प्रतीक है, और पांडवों की जो संगठित सेना है वो धर्म और सत्य की, न्याय और कर्तव्य की। अच्छा, तो ये श्लोक दिखाता है कि जब सत्य और धर्म संगठित होकर सामने आते हैं तो अहंकार और अधर्म के मन में अपने आप ही एक बेचैनी, एक डर पैदा हो जाता है। और दुर्योधन का गुरु के पास जाना ये भी दिखाता है कि सच का सामना होने पर कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो गलत रास्ते पर है तो वो भी पुष्टि, एक तरह का सहारा चाहता है। अक्सर जो बाहरी झगड़े होते हैं उनकी जड़ कहीं ना कहीं अंदर की असुरक्षा और डर में होती है। ये बहुत दिलचस्प है। तो इस एक श्लोक से अगर हम कुछ मुख्य बातें निकालें तो वो क्या होंगी? क्या सीख सकते हैं हम? देखिए, कई महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली तो ये कि हमारी धारणा, मतलब हम चीजों को कैसे देखते हैं, यह हमारे आत्मविश्वास को कितनी तेजी से हिला सकती है। दुर्योधन का उदाहरण सामने है। सही बात है। गुरु का इस्तेमाल ज्ञान के लिए नहीं बल्कि अपने अधर्म के रास्ते पर एक तरह से समर्थन पाने के लिए हो रहा है। ये भी एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो ये छोटा सा दिखने वाला श्लोक सिर्फ युद्ध के मैदान का सीन सेट नहीं कर रहा, बल्कि ये दुर्योधन के मन की उथल पुथल और आने वाले धर्म और अधर्म के बड़े संघर्ष की नींव रख रहा है। सिर्फ पांडवों की सेना की संगठित शक्ति का दृश्य ही दुर्योधन के अहंकार और असुरक्षा को भिंजोड़ देता है। एकदम सही। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि जब हम अपनी जिंदगी में किसी मुश्किल सच का सामना करते हैं या अपनी ही किसी कमी को देखते हैं, तो कितनी बार हम सच में बदलाव या ज्ञान की तरफ जाते हैं। और कितनी बार हम सिर्फ किसी ताकतवर व्यक्ति से या किसी गुरु से सिर्फ अपनी स्थिति के लिए एक तरह की पुष्टि या सहानुभूति चाहते हैं। हमारी जो पहली प्रतिक्रिया होती है
वो हमारे अपने अंदर की स्थिति और मूल्यों के बारे में क्या बताती है। वाकई ये सोचने लायक बात है। इसी विचार के साथ आज की हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त